CAPFAC 2024 का जो भी आपका एग्ज़ाम हो चुका है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है और व्हाट नेक्स्ट। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मैं आपको कट ऑफ और सारी चीज़ों को बताता हूँ, इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैं कुछ कह रहा हूँ यही सही है, नो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस एग्ज़ाम को लेकर के है, उसके आधार पे मैं कहता हूँ। यहाँ एवरीवन इज़ फ्री टू गिव हिज और हर ओपिनियन। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मैं अपने आधार पे कह रहा हूँ, मैं अपने बेस पे कह रहा हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से कह रहा हूँ। मैंने जो अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस कपल ऑफ ईयर्स में किए हैं, जो इस एग्ज़ाम को मैं ऑब्जर्व किया हूँ, उस आधार पे, तो इस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस पर आपको डिस्कस करता हूँ। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि मैं जो कह रहा हूँ कुछ लिमिटेड सैंपल्स मैंने लिए हैं, जो मेरी अपनी समझ के साथ। आप एग्री होना है तो एग्री हो, नहीं एग्री होना है तो नहीं हो, ठीक है, यू आर फ्री। अब ये देखो, जो क्वेश्चंस हैं, ये टोटल क्वेश्चंस जो 125 है, इन क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड किया है इन क्वेश्चंस को ग्रुप में। तो मैंने टोटल आपको 9 कैटेगरी लिया है। इस 9 कैटेगरी में यदि देखें तो मैथ्स एंड क्वांट जो है इस बार 20 क्वेश्चन पूछा गया। इसके पहले कपल ऑफ ईयर्स में देखोगे कि 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार जो है वो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए और मुझे इन 20 क्वेश्चन में कोई भी टफ नहीं लगा। इसमें से 13 हमको इजी लगा और 7 मॉडरेट्स लगा। इसका मतलब है ऑल 20 बना सकते थे, ठीक है। तो इस वजह से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने 20 अटेम्प्ट्स किया होगा, लेकिन किसी का 18 सही हुआ होगा, 17 सही, 16 सही, लेकिन 15 से कम आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो एक अच्छे प्रिपेयर्ड। कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन था, दोनों टफ था, ठीक है, दिस इज ट्रू। हिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस थे, उसमें से ज्यादा टफर साइड में ही था। 4 इजी, 2 मॉडरेट और 9 टफ मुझे लगा। साइंस में 27 क्वेश्चन, साइंस में लायन शेयर कपल ऑफ ईयर से तो 2019 से आप देख रहे हो, तो इसमें 15 इजी था, 7 मॉडरेट और 5 टफ साइड में थे। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को कंबाइंड हमने लिया तो 16 क्वेश्चन इसमें जो है वो आपके टोटल हैं, तो 6 इजी, 5 मॉडरेट्स और 5 टफर साइड में। करंट में 16 क्वेश्चंस हैं, 16 में से आपके 6 इजी जो हैं, 7 मॉडरेट्स और 3 टफ। इकोनॉमी में 14 क्वेश्चंस, इसमें से 5 इजी, 7 मॉडरेट्स, 2 टफ। पॉलिटी 10 क्वेश्चंस, 4 इजी, 2 मॉडरेट और 4 टफ। मिसलेनियस 5, 2 इजी, 1 मॉडरेट, 2 टफ। ये मुझे रफ में लग रहा है। मैं अगेन कह रहा हूं कि हमारे लिए कोई क्वेश्चन या आपके लिए कोई क्वेश्चन इजी है, किसी के लिए वो टफ लग सकता है, किसी को टफ लग रहा, ये एक रिलेटिव टर्म है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि यस, ये हम जब कैंडिडेट्स को देखते हैं, जब मैंने जो क्वेश्चंस वगैरह मैं प्रिपेयर करता हूं, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। किसी के लिए, कुछ कैंडिडेट्स के लिए किसी कोई बहुत टफ लग सकता है और सेम क्वेश्चन कोई को बहुत ईजी लग सकता है, लेकिन ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। अब हम टोटल क्वेश्चंस को यदि देखें तो इन टोटल क्वेश्चंस में से 125 में से जो आपके इजी हैं, तो इजी कितने हो रहे हैं? 55 इजी हैं। मॉडरेट जो हैं वो आपके हो रहे हैं 38 और जो टफ हैं वो 32। हमेशा ध्यान रखो कि जो मैं हमेशा बोलता हूं कि 10-15% क्वेश्चंस जो होते हैं वो नहीं अटेम्प्ट किए जाने चाहिए, वो टफर साइड वाले में। एक चीज ध्यान रखो, जो जनरल, एक मैं हमेशा ये बोल रहा हूं कि एक जो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 80% मार्क्स आपको आने चाहिए इजी वाले में। तो 80% का मतलब यहाँ 44 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जो मॉडरेट है उसमें 50% आपके मार्क्स आने चाहिए, इसका मतलब है 19 क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए। और जो टफ है उसमें 30% आते हैं, तब भी आपका ठीक है। तो आपका इसमें जस्ट हम 9 ही लेते हैं, ठीक है, 9.6 तो नहीं लेंगे, तो 9 लेते हैं। अब इसको हम देखते हैं तो 72 क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब जो एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है, जिसका सिलेक्शन होने वाला है, जो सेलेक्ट होने वाला है, तो ऑन एन एवरेज उसके जो है 144 मार्क्स के आसपास आने चाहिए। अगेन आई एम सेइंग कि इट डजंट मीन कि जिनका 144 नहीं आएगा वो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं। ये एक रफ में माना जा रहा है कि इतना आना चाहिए था। अब किसी का मान के चलो इससे 20 मार्क्स कम आए, 20 मार्क्स, फिर भी उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन उनका पेपर 2 अच्छा होना चाहिए, फिर इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। अब जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, ओपन कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका कम
आपका जैसे रिजर्व वाले उनका बहुत कम आएगा, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आपने इस बार देखा और एवरी टाइम आप देखते हो 118.85 कट ऑफ था पेपर 1 का। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका 118.85 आया और उनका भी अच्छा रैंक आया, अंडर 100 में आए हैं, ऐसे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। तो उनका पेपर 2 में ठीक था, पर्सनालिटी टेस्ट में अच्छा था। एवरी टाइम जिस बॉर्डर पे कट ऑफ जाता है उस बॉर्डर पर वाले का भी सिलेक्शन होता है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि यदि आपका सिलेक्शन लेना है तो आपको 20% एक्स्ट्रा। अब ये तो एक ऐसे कैंडिडेट्स का मैंने लिया कि ये होना चाहिए स्टैंडर्ड ताकि यहां इनका सिलेक्शन हो, लेकिन इसमें से मैं हमेशा बोलता हूं कि एक स्टैंडर्ड जो मार्क्स होता है जब आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसमें से 20% माइनस कर दो तो ये जो टोटल एक तरह से उसको अलग वे में देखोगे। अब इनफैक्ट इसको यदि 20% ये करते हो तो उसका 20% डिफरेंट हो जाता है, लेकिन रफली मैं बता रहा हूं। देखो एक चीज ध्यान रखो, किसी लार्जर नंबर में कम करते हो और किसी स्मॉलर नंबर में बढ़ाते हो 20%, तो ये काफी डिफरेंस होता है। लेकिन हम इसको रिवर्स में कर रहे हैं, इसको अदरवाइज नहीं लो। मैथमेटिकल दोनों गलत होता है, आप वैसे नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं एक रफ में ये कर रहा हूं क्योंकि लोअर का बेस जब ऊपर जाओगे, जैसे आप 110 है या 100 है, 100 का यदि आप 20% करते हो तो 120 होता है, लेकिन 120 का आप यदि 20% इसमें करते हो तो 24 माइनस होगा तो ये 96। तो ये दोनों वे में वैसे नहीं चलता है, लेकिन मैं नॉर्मल आपको इसमें से 20% माइनस कर दो तो ये आपके करीब 115 आते हैं। तो जो मैं समझ रहा हूं, जो जनरल कैंडिडेट्स होंगे, जो कैंडिडेट्स ओपन कैटेगरी के हैं, तो 115 प्लस माइनस 3 कर लो तो ये पेपर 1 का कट ऑफ होगा। तो 115 को हम बेंचमार्क मान लेते हैं कि 115 करीब कट ऑफ जाना चाहिए पेपर 1 का। अब इसमें से 75 ऐड कर लो। ये इस वजह से देखो पेपर 2 का कट ऑफ जो होता है 50 होता है, मींस मिनिमम 50 मार्क्स लाने हैं। लेकिन 50 पर कोई जरूरी नहीं, हाँ 50 वाले पर तब होगा जब पेपर 1 में एक्सीलेंट आया। क्योंकि देखो क्या होता है कि पहले पेपर 1 का आपका कॉपी चेक होता है, पेपर 1 का सबका कॉपी चेक हो जाता है। पेपर 1 में मिनिमम जो मार्क्स लाए हैं उनका पेपर 2 चेक होगा। अब पेपर 2 में जिनका 50 से कम है वो तो ऑलरेडी बाहर हो गए। अब 50 से जिनका ज्यादा है फिर दोनों कंबाइंड देखा जाएगा, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो यदि हम इसको लें तो 190 आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2 रिटर्न में जाना चाहिए। अब हमेशा ध्यान रखो कि देखो हमने उसमें ऊपर से नीचे -20% किया था, लेकिन इसमें आप नीचे से यदि ऊपर देखोगे तो ये एक चीज ध्यान रखना कि ये जो 190 है इसमें से आप 10% कम से कम ऐड करो। तो 10% ऐड करते हो तो ये 19 आता है, तो 209 आपके कम से कम आने चाहिए, तब जो है रिटर्न फाइनल सिलेक्शन के अच्छे चांसेस। इसमें और 19 ऐड कर लो, तो इसमें और 19 ऐड कर लो तो 230, ये 228 होता है। इस 228 जिन जिन का मार्क्स एक तरह से आएगा उनके हाईली पॉसिबिलिटी होते हैं कि आपके सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। प्लस ये आपका रहता है कि आप इंटरव्यू में अच्छा किए तो आपका रैंक भी अच्छा आएगा। देखो जो मैं बेस ले रहा हूं एक तरह से 115 और ये इसमें 75 मैं ऐड कर रहा हूं, ये इस वजह से कि आप एवरी टाइम देखोगे कि इस आधार पे ही वैसे ही चलता है, क्योंकि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप ये ध्यान रखो कि जो आपका कंपटीशन है ऑल इंडिया के बेस्ट ब्रेन से है। आपके साथ जो फाइट कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कभी सीएससी का इंटरव्यू भी दे रखा है या सीएससी का मेंस लिखा है, या वो सीएससी के बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। तो बहुत सारे हैं जो इंटरव्यू दिए हुए हैं, वो भी आपके साथ फाइट कर रहे हैं। तो अब एक ध्यान रखना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जैसे पेपर 1 में हमने उन कैंडिडेट्स को भी ऑब्जर्व किया है जिनके 60 मार्क्स जस्ट आ रहे हैं, 250 में से जस्ट 60 पेपर 1 में आ रहे हैं। और वो कैंडिडेट भी कुछ लिमिटेड हैं जिन्होंने बोला कि सर 160 150 के आ रहा है, लेकिन यहाँ भी ये भी बहुत नेग्लिजिबल है और ये भी बहुत कम है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड जो कैंडिडेट्स हैं वो 120 से 140 के आसपास जो हैं वो मार्क्स बता रहे हैं। अब देखो फर्स्ट इंस्टेंस में बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऑब्जर्वेशन है कि क्वेश्चन काफी टफ है, लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन प्रॉपर तरीका से करोगे, जैसे आप मैथ्स के लो, मैथ्स में 20 क्वेश्चन इस बार मैथ्स और क्वांट के हैं और उन 20 में से सारे क्वेश्चंस बनने लायक हैं।
मैं उसको 13 इजी रख रहा हूँ, 7 मॉडरेट्स रख रहा हूँ। 7 मॉडरेट्स इस वजह से कि टाइम भी मायने रखता है। कुछ क्वेश्चंस को यदि हमको 5 मिनट्स बनाने में लग जाए तो उसको हमको कभी कभी छोड़ना पड़ता है, तो इवन क्वेश्चन बनने लायक होने के बावजूद भी उसको नहीं बना पाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री में देखो 15 क्वेश्चन है, उसमें 9 टफ साइड ही है, तो वो उसको मैं टफ साइड में ले रहा हूं। साइंस में है, लेकिन साइंस में 27 है तो मैं उसको 15 इजी साइड मानता हूं, 7 मॉडरेट और 5 उसको टफ साइड में। ज्योग्राफी में 16 क्वेश्चन है तो उसको 6 को इजी में मानता हूं, 5 मॉडरेट 5 टफ में मानता हूं। जैसे कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन था, मैं दोनों को टफ में मानता हूं। तो किसी के लिए कोई टफ लग सकता है, किसी के लिए कोई इजी लग सकता है। सेम सिचुएशन जैसे आप सी सेट में देखते हो, कुछ कैंडिडेट्स को 66 मार्क्स लाने बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं। अभी मैंने मानस का जो जिनको आईपीएस 2023 बैच में मिला, उनका इंटरव्यू उनके साथ अभी देखो एक स्मॉल सा टॉक उनसे के साथ किया था। वो कपल ऑफ ईयर्स में सी सेट के कारण प्री नहीं क्वालिफाई हो पाए, और फिर देखो जब उन्होंने चीज़ों पर वर्क किया तो फिर फाइनल उनका सिलेक्शन भी मिल गया और उनको आईपीएस भी मिल गया, और स्टिल दिस ईयर 24 में भी वो मेंस दे रहे हैं। तो एक बार आपका लेवल आ जाता है। अब हर कैंडिडेट के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स एग्री होंगे, कुछ नहीं एग्री होंगे। जिनको नहीं एग्री होना है आप नहीं एग्री हो, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। कुछ को लगेगा कि कट ऑफ 90 जाएगा पेपर 1 में, आप उसमें खुश रहो। मैं उस चीज के लिए आपको नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ आपके मेरे अनुसार ही जाएगा, नहीं। मैं जो समझ रहा हूं, मैं जो इस एग्जाम को चीज़ों को समझ रहा हूं, उस आधार पे आपको कह रहा हूं। अगेन मैं कह रहा हूं कि 115 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होना चाहिए पेपर 1 का, उसमें से 75 ऐड कर दो तो 190 होता है, ये पेपर 1 प्लस पेपर 2। जो देखो जैसे मैंने 2021-22 में देखो तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैटेगरी का जो पेपर 1 का है और पेपर 1 प्लस 2 बराबर, जैसे 22 में लो तो 135.08 पेपर 1 में तीनों ग्रुप का कट ऑफ है। 221 पेपर 1 प्लस पेपर 2 यानी रिटेन का कट ऑफ तीनों ग्रुप का है। 21 में 138 पेपर 1 का कट ऑफ तीनों ग्रुप का, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और 226 कंबाइंड। तो ये, लेकिन फाइनल में आपके डिफरेंस होते हैं, तो फाइनल में ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। अब 23 में देखो तो जनरल और जो ओबीसी हैं इनके तो आपके बराबर हैं पेपर 1 में और रिटेन, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले में आपका कम हो गया। तो वो हो सकता SC ST हैं, ऑब्वियसली है, आप उस आधार पे अपना कम कर लोगे। मैं चीज़ों को जनरल के आधार पे, जनरल कैटेगरी के आधार पे चीज़ों को कर रहा हूँ कि ज़्यादा मार्क्स ये। अब देखो जिन कैंडिडेट्स के बॉर्डर पे है, मैंने ऑलरेडी बोला ना कि जैसे 115 प्लस माइनस 3 मैं कर रहा हूँ, तो हो सकता है किसी का 110 हो, तो आप ये बोलोगे कि मैं नहीं हो रहा, हो सकता आप हो जाओगे, मुझे और हो जाओगे, इनफैक्ट 95 वाला का हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि आप यदि इस रेंज में हो और इसमें से 10% एटलीस्ट एक्स्ट्रा में हो, आपके प्रबल चांसेस बनते हैं। और जिनके सपोज मार्क्स बहुत खराब हो गए, यदि नेक्स्ट अटेम्प्ट है तो आप 1-2 दिन आराम से थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा कुछ मूवी देखो, कुछ घूमने टहलने जाओ, लेकिन प्रिपरेशन प्रॉपर तरीका से फिर लग जाओ। जिनको लगता है कि अब हमारे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं, अब मेरे पास ये नहीं बचे हैं, तो आप जो भी एग्जाम्स और हैं उनको देखो। जो कैंडिडेट इस रेंज में आ रहे हो, 190 प्लस माइनस 5-10 इधर उधर कर लो। और यदि आप ओवरवेट हो, प्लीज रनिंग स्टार्ट करो प्रॉपर तरीका से। आज के डेट में जो 2022 से देखो, फिजिकल ये और मेडिकल हो रहा है, तो मेडिकल के बाद री मेडिकल में आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। पहले क्या होता था, 45 डेज टाइम मिलता था कम से कम, कभी कभी 60 डेज मिल जाता था, तो 60 डेज में तो कर सकते हो, लेकिन क्या 48 घंटे में आप 5 kg वजन एक्स्ट्रा यदि है तो कम कर सकते हो? नहीं। इसके कारण आपके साथ रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। जो आपके आगे आने वाले प्रोसेस हैं, यानी कि जो फिजिकल, मेडिकल, तो रिटेन का जो रिजल्ट है वो विद इन 1 मंथ में आपको रिटेन का रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि अगस्त एंड तक आपको आ जाए, और फिर सितंबर में आपका डीएफ भरा जाएगा, और आप जो फिजिकल वगैरह के लिए नवंबर में रेडी रहो। नवंबर में किसी टाइम फिजिकल आपका हो सकता है। तो आगे जो और कुछ चीजें हैं मैं डिस्कस आपको करूंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। और जो भी कुछ होता है, आपको लगता है एग्री होते हो, डिसएग्री होते हो, जो कुछ है वो उसको कहो। मैं
चीज़ों को जितना हो सकता है करने के लिए रेडी रहता हूँ। और हाँ, आंसर्स की वगैरह आप लोगों ने बहुत सारे चेक किए होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कल जो है वो आंसर्स की आप लोग को प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि देखो मैक्सिमम मोर और लेस आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो कुछ भी फिर रहेगा तो आप कम्युनिकेट करेंगे। कंटिन्यूअस आपसे हमारी कम्युनिकेशन चलते रहती है। कभी कभी कुछ बिजी शेड्यूल आ जाता है तो मैं थोड़ा कम वर्क कर पाता हूँ, लेकिन जब भी रहता है मैं आपके साथ हूँ। ओके, थैंक यू।